क्रिकेट में अगर कोई बोर्ड किंग है तो वो है बीसीसीआई, लेकिन बीसीसीआई से अब पंगा ले रहा है बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड। ऐसा क्यों? क्योंकि बीसीसीआई ने मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल से बाहर किया, यानी कि केकेआर से कहा कि आप मुस्तफिजुर रहमान को बाहर करिए। लेकिन अब बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड गुस्से में आ गया है। उसने कहा है कि भाई हम आईपीएल का तो बॉयकॉट करेंगे ही, साथ ही अपने जो भी सारे मैचेस हैं टी20 वर्ल्ड कप के, वो इंडिया में नहीं खेलेंगे। आईसीसी से कहा है कि भाई हमारे सारे मैचेस श्रीलंका शिफ्ट किए जाएं। तो अब ये क्रिकेट की कंट्रोवर्सी कुछ ज़्यादा ही बढ़ रही है और ये शुरू हुई मुस्तफिजुर रहमान से। तो इस पर आज हम बात करेंगे अपने सहयोगी अजीत से। अजीत, ये कंट्रोवर्सी कुछ ज़्यादा ही बढ़ती नज़र नहीं आ रही है? बीसीसीआई से अब बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड पंगा लेता नजर आ रहा है। देखिए हिमांशु, हम लोगों ने कल ही बात की थी कि अगर तलखियाँ कम नहीं हुई तो ये क्रिकेट के पिच पे नज़र आएंगी। और इसका उदाहरण आपने देखा कि बांग्लादेश ने बीसीसीआई के विरोध में, अगर कहें तो बीसीसीआई के फैसले के विरोध में आईसीसी से गुहार लगाया है कि हमारे जो भी मैचेस हैं टी20 वर्ल्ड कप के वो श्रीलंका शिफ्ट करें, क्योंकि वो भारत नहीं आना चाहते। और ये मसला तब आया है कि जब मुस्तफिजुर को केकेआर से बाहर किया गया है, बीसीसीआई के कहने पर केकेआर ने उनको रिलीज़ किया, तो ये होना था और एक तरीके के गुस्सा जाहिर कर रहे हैं। और मुझे नहीं लगता है कि, देखिए उनका एक अपना बात रखने का तरीका है, वो अपना बात रखेंगे, आईसीसी बाकी डिसीजन आईसीसी को लेना है कि वो उनके मैचेस बाहर रखेंगे या नहीं रखेंगे। अगर ये सोचिए कि अगर आईसीसी उनके प्रस्ताव को ठुकरा देती है तो क्या वो भारत में आना चाहेंगे या नहीं, भारत में खेलेंगे या नहीं, या टी20 वर्ल्ड कप को बाइकआउट करेंगे। देखिए एशिया कप में हमने देखा कि जैसे हमारी तलखियाँ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से थी, पाकिस्तान के साथ जो हमारा फाइनल हुआ था उसमें कितना कुछ बवाल मचा, मोहसिन नकवी के साथ हमने ट्रॉफ़ी नहीं ली, ट्रॉफ़ी हमें मिली भी नहीं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ हमारे रिश्ते कैसे हैं वो जग जाहिर है। क्या बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के साथ भी ऐसे ही रिश्ते होने जा रहे हैं? देखिए हालात तनावपूर्ण हैं और आने वाले समय में ये तनाव अगर कम नहीं होगा तो तलखियाँ जैसे पाकिस्तान के साथ है हमारी क्रिकेट टीम की, तो हो सकता है कि बांग्लादेश के साथ भी ऐसा ही हो। और अभी तो बाइकआउट कर रहे हैं कि मैं इंडिया में नहीं जाऊंगा खेलने, इंडिया में हमारे मैचेस को शिफ्ट किए जाएं। तो अब फैसला आईसीसी को लेना है कि वो बांग्लादेश के प्रस्ताव को स्वीकार करती है या ठुकराती है। लेकिन अब टी20 वर्ल्ड कप है, अगर कोई सीरीज़ होता, कोई मैचेज होता, मतलब कहते हैं कि, तो मे बी अगर होता तो ये रद्द हो जाता, लेकिन ये टी20 वर्ल्ड कप है तो इसके मद्देनज़र हो सकता है कि आईसीसी बांग्लादेश के प्रस्ताव को माने। पाकिस्तान के साथ जो हमारी तलखियाँ थी उस पर सरकार का रिएक्शन आया था जब ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान से हमारे मैचेस होने थे टी20 वर्ल्ड कप लेकर, तो लोगों ने विरोध किया था। तो सरकार का बयान आया था कि जो भी ग्लोबल टूर्नामेंट्स हैं हम उसमें पार्टिसिपेट करेंगे और किसी भी टीम को आने से भी नहीं रोक सकते, जो भी ग्लोबल टूर्नामेंट्स हैं। बट जो बायलैटरल सीरीज़ हैं उन पर रोक लगी रहेगी। हम पाकिस्तान के साथ कोई भी बायलैटरल सीरीज़ नहीं खेलेंगे, लेकिन ग्लोबल टूर्नामेंट में हम पाकिस्तान को यहाँ आने से नहीं रोक सकते। मतलब कि पाकिस्तान आ सकती है, लेकिन पाकिस्तान ने डिसाइड कर लिया कि हम लंका में जाके मैच खेलेंगे, इंडिया में नहीं आएंगे। और उस पर भी मुझे नहीं लगता है कि आईसीसी ने कुछ कहा है। अगर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड भी ऐसी शर्त रख रहा है तो आईसीसी क्यों मना करेगी, जब पाकिस्तान के साथ वो ऐसा कर ही रहे हैं? देखिए हिमांशु, अगर देखें तो बांग्लादेश पाकिस्तान की राह पे चल रहा है। उनके मतलब है कि मेरा बोर्ड भी छोटा नहीं है, हालांकि बीसीसीआई के सामने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड बहुत ही छोटी है, तो उनका सारा गुस्सा है मुस्तफिजुर के बाहर करने का। अगर उनको बाहर का रास्ता दिखाया गया तो उनके पास एक यही उपाय बचा है कि हम इंडिया क्रिकेट को बाइकआउट करें, कि हम इंडिया में जाके क्रिकेट नहीं खेलें। तो उनके अलावा इसके अलावा उनके पास कोई रास्ता नहीं बचा हुआ है अपना गुस्सा जाहिर करने का। और टी20 वर्ल्ड कप है, आईसीसी भी चाहेगी कि मैच मतलब हो, तो मुझे लगता है कि प्रस्ताव स्वीकार करेगी आईसीसी। तो बेसिकली बात ये भी है कि जब हम क्रिकेट की बात करते हैं तो वो सेंटीमेंट्स का गेम है, जेंटलमैन गेम है ही, लेकिन बिल्कुल इंडिया के लिए वो सेंटीमेंट्स का गेम है, भावनाओं का खेल है। और वहीं भावनाओं की बात करते हैं तो लोग बात करते हैं कि भाई खेल और राजनीति को मिक्स नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन हमारी भावनाएं बांग्लादेश में रह रहे हिंदुओं के साथ हो रहे अत्याचार के लिए भी हैं कि उनके साथ जो अत्याचार हो रहा है उधर की गवर्नमेंट कुछ खास कर नहीं रही है, जिसको लेकर मुस्तफिजुर रहमान के लिए विरोध किया गया। लेकिन अब क्रिकेट और पॉलिटिक्स कैसे मिक्स होती है ये आपको बता दूँ मैं। कांग्रेस के बड़े नेता हैं शशि थरूर हैं, उनका कहना है कि भाई
मुस्तफ़िजुर रहमान को बाहर किया गया है, अगर इसी जगह लिटन दास या फिर सौम्य सरकार होते तो क्या बीसीसीआई ऐसा एक्शन लेती, क्योंकि वो हिंदू हैं और मतलब आप टारगेट कर रहे हैं, आपने मुस्तफ़िजुर रहमान को टारगेट किया तो आप बेसिकली किसी एक पर्सन को टारगेट कर रहे हैं या एक रिलीजन को डायरेक्ट टारगेट कर रहे हैं। नहीं देखिए, इसको रिलीजन से जोड़ना, जिस तरीके से बांग्लादेश में अत्याचार हो रहे हैं हिंदुओं को लेके, तो इसे रिलीजन को जोड़ सकते हैं आप। लेकिन एक है बांग्लादेश, लोगों के दिमाग में ये बैठ गया है कि बांग्लादेशी प्लेयर, हो सकता है कि लिटन दास हो या सौम्य सरकार हो, वो अभी तो आपको जानकारी होगी हिमांशु कि बांग्लादेश क्रिकेट टीम T20 के कैप्टन लिटन दास ही हैं, हिंदू तो हिंदू हैं, कैप्टन बनाए गए हैं। तो इसको रिलीजन से जोड़ना सही नहीं है। लोगों की मानसिकता ये है कि बांग्लादेशी क्रिकेटर्स को नहीं चाहिए, बाइकाट करो इनका। और हमारे देश में क्रिकेट को भावनाओं से जोड़ा जाता है। अब देखिए मैचेज होते हैं तो लोग मंदिरों में जाते हैं, पूजा करते हैं, हवन करते हैं, तो ये एक भावनाएं हैं क्रिकेट के प्रति लोगों की। तो जिस तरीके से अत्याचार बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हो रहे हैं, तो एक उसी का एक नतीजा है कि मुस्तफ़िजुर को बाहर का रास्ता दिखाया गया। हालांकि देखिए, अगर सरकार कोई कदम उठाती, बांग्लादेश की सरकार, उस मतलब जो भी हमले हो रहे हैं, तो शायद ये सोचने वाली बात थी। और एक भारतीय होने के नाते अगर मैं यही कहूँगा कि जब वहाँ पे हमारे लिए कोई खड़ा नहीं है तो हम उस देश के खिलाड़ी को क्यों अपनाएं। लोग यही सोच रहे हैं कि भाई ठीक है, हम तो आपको अपनाने के लिए तैयार हैं। 9.5 करोड़ की बोली कम नहीं होती है। KKR ने 9.5 करोड़ की बोली लगाकर मुस्तफ़िजुर को खरीदा। और लेकिन अब देखिए परसेप्शन ये हो रहा है कि हम आपके लिए खड़े हैं, लेकिन आपकी सरकार हमारे लिए नहीं खड़ी है। तो इसका ही सारा हर्जाना KKR ने मुस्तफ़िजुर को बाहर कर गई है। एक बात और है, पाकिस्तानी खिलाड़ी हमारी क्रिकेट लीग है जो IPL, उससे बैन है, लेकिन हमने देखा कि पाकिस्तान के खिलाड़ी इतने उपद्रवी नहीं है जितने बांग्लादेश के खिलाड़ी हैं। मतलब उनके साथ हमारे मैचेस हुए हैं, उन्होंने कैसे कैसे मीम्स, कैसे कैसे न्यूज़ वायरल होंगे। एक तरफ एक मैच आपको याद होगा कि जब सिर काट के एक पोस्टर तक वायरल हो गया था। मतलब ऐसा तो पाकिस्तान ने भी कभी नहीं किया। पाकिस्तान में भी इंडियन प्लेयर्स को काफ़ी रिस्पेक्ट मिली है, काफ़ी ज़्यादा इतिहास देखा जाए, हिस्ट्री देखी जाए। लेकिन उनका एक देखिए, हम लोग फ्रेंडली, हम लोग हर टीम के साथ सोचते हैं फ्रेंडली मैच खेलें। पाकिस्तान को एक साइड कर दीजिए, तो एक होता है कि सभी टीम के साथ एक फ्रेंडली मैच, मतलब वो माहौल के साथ वो मैच हो। लेकिन जैसे ही कोई टूर्नामेंट आता है तो उनका बांग्लादेश शुरू हो जाता है। बांग्लादेश का एक अलग परसेप्शन शुरू होता है कि सिर काट के, आपने देखा होगा कि धोनी का सिर काट के सारे प्लेयर्स बॉलर्स धोनी में बहुत सारे प्लेयर्स थे। तो एक होता है, चाहे मैदान पे भी वो आपको देखने को मिलता है कि बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा एग्रेशन। तो ये सही नहीं है। ठीक है, क्रिकेट में अपना एक मतलब अपने चीयर करने का एक अपना तरीका होता है, लेकिन इस तरीके से एकदम मतलब उतावलापन ये क्रिकेट ग्राउंड में नहीं होना चाहिए। हार जीत का गेम है, हार जीत का गेम है, कोई एक टीम जीतेगी, कोई एक टीम हारेगी, लेकिन इस तरीके से मतलब व्यक्त करना कि आई एम द बॉस, तो ये सही नहीं है। और सबसे गलत बात है, बांग्लादेश क्रिकेट टीम के फैंस की अगर कहें तो मैच जीते ना जीते, वो जीतने से पहले जश्न मनाते हैं और बेचारे हार जाते हैं। तो ये भी एक उनका वो है। लेकिन एक सवाल और मेरे मन में है, BCCI को पता है जितने 2024 में कुछ हमारे बांग्लादेश टूर रहा है, ठीक है, 2025 में था, वो कैंसिल करना पड़ा, वुमेन का भी था, मैन का भी था। BCCI को पता था कि हमें वहाँ पर यूनिस गवर्नमेंट है, वहाँ पर हमारी सरकार से इतनी बन नहीं रही है, मतलब हमारे रिश्ते हैं, बट वहाँ पर यूनिस सरकार के आने के बाद से स्थिति बहुत ज़्यादा सही नहीं है। BCCI को भी ये पता था। और जो टूर कैंसिल हुआ तो उस पर BCCI के रिएक्शन आए थे कि भाई हम कहीं बाहर जाते हैं तो हमारा एक मिनिस्ट्री से पूछना होता है विदेशी दौरे के लिए, तो इतना कुछ पॉजिटिव रिस्पांस नहीं आया था इंडियन गवर्नमेंट का, इसलिए हमें वो टूर कैंसिल करना पड़ा। तो जब सिचुएशंस ऐसी हैं तो आप एक खिलाड़ी को क्यों रखते क्यों हैं, IPL बोली में क्यों रखते हैं? आपको पता कि आपके रिश्ते ऐसे हैं। नहीं देखिए, IPL की बोली के समय इतने माहौल ख़राब नहीं थे। जब अबू धाबी में ये मिनी ऑक्शन हुआ था तो माहौल ठीक थे उस समय। तो ये सारा मामला शुरू हुआ जब माहौल बिगड़ने लगा हिंदुओं के खिलाफ, मतलब अत्याचार बढ़ने लगे, तो एक भारतीय होने के नाते वो सेंटीमेंट जुड़ जाता है हिंदू। तो और ऐसा नहीं है कि और किसी के साथ भी होता तो चलो ठीक है, एक
उस तरीके का परसेप्शन नहीं है कि केवल हिंदुओं को टारगेट, मतलब ये टारगेट किलिंग के तौर पे लोग देखने लगे कि हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है। और उसका नतीजा ये निकला कि भाई बांग्लादेशी खिलाड़ी है, वो भी शाहरुख खान की टीम में है, तो एक वो जो रिलीजन जुड़ा, तो उसके हिसाब पे अब हुआ कि भाई हिंदुओं ने विरोध करना शुरू कर दिया है। कई संस्थाओं ने इसका विरोध किया, कई नेताओं ने इनका विरोध किया कि भाई अब जब वहाँ पे हिंदुओं को इस तरीके से जलाया जा रहा है, मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, तो आप बांग्लादेश के क्रिकेट टीम के प्लेयर्स को आप अपने टीम में क्यों रखें, आप उसको बाहर करें। तो वो मिस्टर फिजूर बाहर हुए। आज के ज़माने में आपको बता दूं, सोशल मीडिया डोमिनेट करती है। अखबार की फ्रंट पेज पे कितनी भी बड़ी लाइन हो या कितनी बड़ी भी लीड हो, कितनी भी बड़ी बाई लाइन हो, वो इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं डालती है लोगों पर। बट सोशल मीडिया कैंपेन जो आजकल शुरू होते हैं, सुप्रीम कोर्ट के फैसले भी बदल जाते हैं। अरावली फैसला ले लीजिए या फिर कुलदीप सेंगर वाला मामला ले लीजिए, और आप अभी देखिए मुस्तफिजुर रहमान वाला। 2 से 3 दिन ये मैटर चला जाए, शाहरुख खान गद्दार हैं, ये हैं, मुस्तफिजुर रहमान को बाहर निकालो, और 3 दिन के बाद मुस्तफिजुर रहमान KKR टीम से बाहर। तो सोशल मीडिया आज के टाइम में डोमिनेट करता है। तो बेसिकली आपको क्या लगता है, हैंडशेक होगा अगर लंका में मैचेस होते हैं तो? नहीं, देखिए हैंडशेक होगा, क्योंकि पाकिस्तान के साथ हैंडशेक नहीं होना, माने जिस तरीके से वो दहशतगर्दी कत्लेआम हुआ था, तो एक वो अलग परसेप्शन था। लेकिन मेरे हिसाब से अगर बांग्लादेश से मैचेस होते हैं श्रीलंका में, जैसा कि बांग्लादेश टीम ने अपना मतलब आईसीसी के सामने प्रस्ताव रखा है उन्होंने, तो हैंडशेक होना चाहिए, हैंडशेक बंद नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान के साथ एक अलग मैटर है। और देखिए फिर एक और सवाल, क्रिकेट और पॉलिटिक्स मिक्स होनी चाहिए या नहीं? देखिए, क्रिकेट एक खेल है जिसमें पॉलिटिक्स तो नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये प्रेशर पॉलिटिक्स का ही नतीजा है कि बीसीसीआई को ये डिसीजन लेना पड़ा कि मुस्तफिजुर बाहर KKR रिलीज़ करना पड़ा। ये प्रेशर पॉलिटिक्स का नतीजा है, फीलिंग्स के लिए, सेंटिमेंट्स के लिए। ये भारतीय, हर एक भारतीय के लिए एक सेंटिमेंट जुड़ा था, वही हिंदू और मुस्तफिजुर को बाहर ले लो, क्योंकि वहाँ पे हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है, तो हम उनके प्लेयर्स को क्यों मतलब अपनाएं। देखिए, होता है कि हम लोग किसी को भी अपनाने के लिए तैयार है। आप IPL में अगर जोड़ लें इस बार, तो सबसे महंगे खिलाड़ी विदेशी खिलाड़ी हुए, विदेशी खिलाड़ी हुए। तो अब वो क्या है, एक अपनाए तो हम तो IPL में हो रहा है, इंडियन प्रीमियर लीग, तो हम तो उसको अपना रहे हैं। तो वही एक परसेप्शन है ना कि भाई हम इनको अपना रहे हैं, मेरे लिए कोई खड़ा नहीं हो रहा है। बांग्लादेश में यूनिट सरकार जो है वो सामने आके कहती है कि नहीं, ये गलत हो रहा है, हम इसके विरोध में हैं और हम जांच कराएंगे, जो भी है, जो भी चीज़ें हैं। लेकिन यूनिट सरकार ने कभी कोई एक्शन नहीं लिया, और एक हादसा के तौर पे अभी भी क्रिएट कर रही है उसको। तो इसलिए इसका नतीजा मुस्तफिजुर को बाहर का रास्ता दिखाया गया। बहुत बड़ा। और मुस्तफिजुर रहमान का एक रिएक्शन भी सामने आया है। कल एक सोशल मीडिया पोस्ट नहीं थी, उन्होंने किसी टीवी को इंटरव्यू दिया था। शांत खिलाड़ी हैं, शांत खिलाड़ी हैं, उन्होंने टीवी को इंटरव्यू दिया था, कहा था कि भाई हम क्या कर सकते हैं जब आप टूर्नामेंट से बाहर ही हो जाते हैं। मतलब नॉर्मल सा रिएक्शन था कि हम क्या कर सकते हैं जब टूर्नामेंट से बाहर ही हो जाते हैं। बेसिकली बात यह है कि लोगों के मन में एक सवाल बहुत है कि भाई गवर्नमेंट है, डिप्लोमेटिक रिश्ते होते हैं। अभी जयशंकर बांग्लादेश गए थे, खालिदा जिया के जो अभी निधन हुआ था, उनको श्रद्धांजलि देने। तो जब आप ऐसे डिप्लोमेटिक रिश्ते कायम करते हैं, तो फिर ये क्रिकेट के रिश्ते क्यों नहीं बन सकते? तो बेसिकली इसका आंसर ये है कि देखो, डिप्लोमेटिक चीज़ें अलग होती हैं जी। मुस्तफिजुर आएंगे, हमारे यहाँ खेलेंगे, कायल होंगे, और आने वाले समय में रिश्ते सुधरेंगे। तो ऐसा नहीं है कि अब बांग्लादेशी खिलाड़ी एकदम बाइकआउट हो गए, जैसे पाकिस्तान का है कि नहीं, पाकिस्तान के किसी भी खिलाड़ी को कोई भी फ्रेंचाइजी नहीं बाई करेगी। तो ऐसा नहीं कि हालात सुधरेंगे तो ये बांग्लादेश के फिर से प्लेयर हमारे इंडियन प्रीमियर लीग में खेलेंगे। बिल्कुल, बांग्लादेश के साथ हमारे रिश्ते थोड़े अलग हैं, पाकिस्तान के साथ उसकी तुलना नहीं करनी चाहिए। लेकिन बांग्लादेश पाकिस्तान के राह पर आगे बढ़ रहा है, इसीलिए ऐसी चीज़ें, थोड़े से कन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं हमारे बीच में, तभी ऐसी चीज़ें सामने आ रही हैं। अगर ऐसी चीज़ें नहीं होंगी, हालात सुधरेंगे, तो हालात धीरे धीरे सामान्य भी होंगे। तो कुल मिलाकर अब ये है कि मुस्तफिजुर रहमान बाहर हो चुके हैं, पॉलिटिक्स और क्रिकेट दोनों मिक्स हो रहे हैं। एक तरफ कांग्रेस के बड़े नेता भी बड़े सवाल खड़े कर रहे हैं कि भाई साहब रिलीजन को निशाना बनाया गया है, ना कि किसी खिलाड़ी को। और सबसे बड़ी बात है कि आज वो टीम ऐलान हुआ है, उसमें हमने देखा कि भाई सीधे हिंदू कैप्टन बना दिया गया है। तो आप डायरेक्ट ये भी टारगेट नहीं कर सकते कि मतलब नहीं, अगर हिमांशु अगर ऐसा देखे जाए तो अगर लिटन दास को कैप्टन बनाना एक अपने आप में, वहाँ भी टीम में कंट्रोवर्सी हो सकती थी, लेकिन सबकी सहमति से लिटन दास कैप्टन है बांग्लादेश T20 क्रिकेट के। तो हिंदुओं के साथ मतलब टीम में भेदभाव नहीं है, टीम में भेदभाव नहीं है।
बांग्लादेश मतलब उस देश में हो सकता है, लेकिन उस टीम में अगर भेदभाव होता तो फिर क्यों कैप, ऐसा नहीं है कि उस टीम में अच्छे अच्छे प्लेयर्स हैं एज ए कैप्टन। लिटन दास दानिश कनेरिया नहीं है बेसिकली। हाँ। बात ये है, लिटन दास है। तो कुल मिलाकर बात है, अभी कंट्रोवर्सी चल रही है, आगे ये कहाँ तक जाती है, आईसीसी बात मानती है बांग्लादेश की कि नहीं, क्योंकि फरवरी में टूर्नामेंट शुरू होने वाला है और बांग्लादेश के 3 से 4 मैचेस थे इंडिया में। शेड्यूल भी आ गए थे। हाँ, फिर और रिशेड्यूल अब वो कह रहे हैं कि भाई लंका में मैचेस कराने हैं, तो देखें आईसीसी उसकी बात मानती है कि नहीं, क्योंकि क्रिकेट और पॉलिटिक्स मिक्स हो चुकी है। उनके आईटी मिनिस्टर, स्पोर्ट्स मिनिस्टर ने बोला कि आप आईसीसी से अपील करिए कि हमारे मैचेस शिफ्ट किए जाएं। बस कंट्रोवर्सी जारी है। इस कंट्रोवर्सीज में आगे कुछ भी बात होती है हम बात करेंगे, आपसे मिलेंगे दोबारा। देखते रहिए सब कुछ न्यूज़ 18 JKLH पर।